विश्रांति चाहती हूँ। कादिर खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। कादिर खुदा आपको बहुत बरकत दे। और मेरा यकीन है कि ये साल आप सबके लिए कामयाबी का, तरक्की का, सरफराजी का, खुशी का, बहाली का साल है। आमीन। सबसे पहले यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां। तो आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से निकालिएगा पहला कुरिन्थियों 9 और उसकी 24 आयत। पहला कुरिन्थियों 9 बाब और उसकी 24 आयत। कलाम में यूं लिखा है मेरे ज़िक्रों, क्या जी 9 बाब और 24 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो बहुत है मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाएंगे। खुदावन की खास बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आज कलाम का टॉपिक है रूहानी दौड़ और जीत। रूहानी दौड़ और जीत। जैसा कि कलाम में अभी हमने पढ़ा कि पौलुस रसूल फरमाते कि दौड़ में दौड़ने वाले बहुत है, बहुत दौड़ते हैं। जब रेस होती है तो हम देखते हैं कि हजारों के हजार दौड़ रहे होते हैं, पर क्या सारे इनाम ले जाते हैं? नहीं, एक ही है जो इनाम ले जाता है। और पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम भी दौड़ो और इनाम को जीतो। सिर्फ दौड़ो नहीं बल्कि इनाम को जीतो, इनाम को हासिल करो। इस दुनिया में हर शख्स कोई ना कोई दौड़ में लगा हुआ है। इज्जत, दौलत, शोहरत, कामयाबी, सरफराजी, रुपए पैसे की दौड़ में, जिस्मानी कामों की दौड़ में, अपना नाम बनाने की दौड़ में, अपनी बड़ी कलीसिया बनाने की दौड़ में, बड़ा खूबसूरत और बड़ा चर्च बनाने की दौड़ में, आला नाम और मुकाम हासिल करने की दौड़ में, रूहानी तरक्की की दौड़ में और हर एक खुशियां हासिल करने की दौड़ में हर कोई लगा हुआ है। और हम भी इस दौड़ में शामिल हैं। हम भी दौड़ रहे हैं कि हम भी आला मुकाम हासिल करें। खूबसूरत चर्च, सबसे बड़ा चर्च हो इलाके में मेरा, हम इस दौड़ में शामिल हैं। बहुत बड़ी कलीसिया हो मेरी, हम इस दौड़ में शामिल हैं। बहुत आला मुकाम हो, हम इस दौड़ में शामिल हैं। मैं बहुत खूबसूरत नजर आऊं, इस दौड़ में हम शामिल हैं। बहुत अच्छे कपड़े मैंने पहने हो, इस दौड़ में हम शामिल हैं। मेरे बड़े खूबसूरत आला तरीन कपड़े हो, फैंसी कपड़े हो, ब्रांडेड कपड़े हो, हम इस दौड़ में शामिल हैं। अच्छी पढ़ाई मेरी हो, मैं खूब कामयाब हो जाऊं, इस दौड़ में भी शामिल हैं। और इसी तरह बड़े लोग, बिशप, डॉक्टर, इंजीनियर, पास्टर, प्रोफेसर बनने की दौड़ में शामिल हैं कि मैं बहुत अच्छा बिशप बन जाऊं, बहुत अच्छा खादम बन जाऊं, बहुत अच्छा पास्टर बन जाऊं। इस दौड़ में भी सारे शामिल हैं। पर देखना यह है कि इनाम कौन लेके जा रहा है। दौड़ तो सारे रहे हैं। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि तुम भी रूहानी दौड़ में दौड़ो ताकि इनाम जीतो। पहला कुरिन्थियों 9 बाब और उसकी 26 आयत में लिखा है, बस मैं भी इस तरह दौड़ता हूँ। पौलुस रसूल फरमाते हैं बस मैं भी इस तरह दौड़ता हूँ, यानी बेठिकाना नहीं। मैं इस तरह मुक्कों से लड़ता हूँ, यानी उसकी मानित नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता हूँ ताकि उसे हमें भी अपने बदन को काबू में रखना है। रूहानी दौड़ में दौड़ने के लिए, रूहानी दौड़ में दौड़ने के लिए हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना है जो पौलुस रसूल भी रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं दौड़ तो रहा हूं
लेकिन इन सारी चीजों को पीछे छोड़ के, किसको? जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी को दूर छोड़ के मैं दौड़ रहा हूं। और अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब हो, आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश, शेखी को दूर छोड़ के हमें फिर दौड़ में दौड़ना है। हर तरह की कमजोरी को अपने अंदर से निकाल बाहर फेंकना है। और ये है हमारी कमजोरियां, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी, सबसे बड़ा बनने की ख्वाहिश। इन चीजों को पीछे छोड़ के फिर हम दौड़ में आगे दौड़ें और कामयाब होंगे और जीतेंगे भी। क्योंकि कलाम में लिखा है, अच्छी कुश्ती जो लड़ते हैं वही जीतते हैं। लेकिन हमारी कुश्ती अबलीस से नहीं, बुराई से नहीं, झूठ से नहीं, एक दूसरे से लगी रहती है। एक दूसरे से हम लड़ने में लगे रहते हैं। मैं उससे अच्छा, मैं उससे आला, मैं उससे बढ़कर पास्टर, मैं उससे खूबसूरत, मेरे पैसे उससे ज्यादा, मेरा घर उससे अच्छा। हम इस दौड़ में लगे हुए, इस लड़ाई में लगे हुए, जबकि हमें आंखों की ख्वाहिश से लड़ना है, हमें जिस्म की ख्वाहिश से लड़ना है, हमें जिंदगी की शेखी से लड़ना है। तभी हम अच्छी कुश्ती लड़ेंगे और जीतेंगे। हम दूसरों में बुराइयां तलाश करते रहते हैं, जबकि अगर हम अपनी जिंदगी पे गौर करें मेरे अजीजों, तो दूसरों से ज्यादा शायद हम में ज्यादा बुराइयां। क्या खूबसूरत शेर किसी ने कहा है, कोठे चढ़ के मैं बुरे नू लभ्या, कोठे चढ़ के मैं बुरे नू लभ्या, बुरा न लभ्या कोई। कोठे चढ़ के मैं बुरे नू लभ्या, बुरा न लभ्या कोई। अपने अंदर जद चाहती मारी, मैं तो बुरा ना कोई। अपने अंदर जब हम झांक के देखेंगे तो शायद हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम हमेशा दूसरों को लेट डाउन करने के चक्रों में लगे रहते हैं, जबकि बुराई तो हमारे अंदर है। हमें इससे दूर करना है और फिर दौड़ना है, फिर दौड़ में हमें दौड़ना है, फिर ही हम जीतेंगे। अगर दूसरों के अंदर बुराइयां, कमियां ढूंढते रहेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, और जिसके अंदर हम बुराई ढूंढे शायद वो रेस में हमसे आगे बढ़ जाए। दूसरा तिमोथेयुस 4 बाब और उसकी 6 से 8 आयत में लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैं दौड़ को खत्म कर चुका। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, अब मैं इनाम का हकदार हूं, क्योंकि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, जिंदगी का सफर अच्छा गुजारा है, कलाम की मुनादी की है, कलाम की बातों को फैलाया, बहुत सी रूहों को जीता है और कलाम में उन्हें लेके आया हूं। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं और मैं दौड़ को खत्म कर चुका, अब मैं इनाम का हकदार हूं। पहला Corinthians 9 बाब और उसकी 25 आयत में लिखा है, लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो मुरझाता नहीं, जो कभी ना मुरझाएगा। लोग अगर भाग रहे हैं किसी रेस में तो जिस्मानी इनाम उन्हें मिल जाएगा, जिस्मानी अवार्ड उन्हें मिल जाएगा, जिस्मानी उन्हें कोई गिफ्ट मिल जाएगा। लेकिन पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हम तो उस सेहरे को पाने के लिए दौड़ते हैं जो कभी ना मुरझाएगा, वो ताज पहनेंगे जो कभी ना मुरझाएगा। जो कि मेहमान आते हैं उसके ऊपर फूल फेंकते, वेलकम करते, हार पहनाते, तो क्या वो पहने हुए हार और वो फूल हमेशा उसी रंग में रहते हैं, उसी तरह लाल और खूबसूरत नजर आते हैं? नहीं, वो मुरझा जाते हैं। लेकिन जब हम रूहानी दौड़ में दौड़ेंगे मेरे अजीजों, तो जो हार हमें खुदा पहनाएंगे वो कभी ना मुरझाएगा। हालेलुया, और वो हार हमेशा आपके गले में उसी तरह चमकदार खूबसूरत नजर आएगा। और वो हार हमें जीतना है, वो ताज हमें पहनना है जो कभी ना मुरझाएगा, वो हार हमें पहनना है जो कभी ना मुरझाएगा। दुनिया जो ताज लेती है वो तो मुरझा भी सकते हैं,
के ताज देख के मुरझा जाते हैं, लेकिन जो हमें ताज मिलेगा, कलाम में लिखा है कि हमें जो सेहरा मिलेगा कभी ना मुरझाएगा। एमसाल 23 बाब में लिखा है वो क्या चीजें हैं? अजर यकीनी, रूह कुदस इनाम, इमाल 2 बाब, रास्तबाजी का ताज यकीनी, दूसरा थिमोथियस 4 बाब, जिंदगी का ताज यकीनी, मुकाशफा 2 बाब, जमीन पर 100 गुना, 60 गुना नहीं, 70 गुना नहीं, 100 का 100 गुना और अब्दी जिंदगी यकीनी। ये है जिंदगी की बातें जो खुदा चाहते हैं कि हम हासिल करें। ये है वो सेहरे, ये ताज जो चाहते हैं खुदा कि आप और मैं हम हासिल करें। दुनिया के सेहरे तो मुरझा जाएंगे, लेकिन ये सेहरे यकीनी अजर, रूह कुदस और रास्तबाजी का ताज 100 गुना और अपनी जिंदगी हमेशा हमारे पास रहेगी। क्योंकि खुदा चाहते हैं कि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए, थोड़ी जिंदगी नहीं, कसरत की जिंदगी चाहते हैं। दूसरा थिमोथियस 2 बाब और 5 आयत में लिखा है जिस्मानी पहलवान जो मुकाबला करता है वो जिस्मानी पहलवान से करता है। वो मुकाबला करता है कि जब मैं मुकाबला करूं तो मैं जीत जाऊं और उसे हरा दूं। लेकिन एमसाल 16 बाब में लिखा है रूहानी पहलवान का मुकाबला इब्लीस से, गुनाह से और गुस्से से होता है, ताकि इब्लीस को हरा दे और जीत जाए। और हमें भी हर तरह की बुराई को, गुनाह को, गुस्से को, दुनिया की शेखी को, आंखों की ख्वाहिश को दूर करना है, ताकि हम उस ताज के हकदार बन सके। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि उस ताज के आप हकदार ठहरे जो कभी ना मुरझाए, उस सेहरे के हकदार ठहरे जो कभी ना मुरझाए, तो उस दौड़ में शामिल हो जाए। पतरस ने भी दौड़ लगाई, जो शागिर्दों के साथ थे, तो पतरस जो शागिर्द थे उन्होंने भी दौड़ लगाई और उस दौड़ में शागिर्दों से भी आगे निकल गए। और जब आगे निकल गए तो बड़ी दलेरी के साथ कलाम को सुनाया और 120 की जमात में कलाम सुनाया और 3000 लोगों को जीत लिया। हालेलुया। आइए यीशु के जलाल के लिए जोरदार आज हमें भी इस दौड़ में शामिल होना है, और सिर्फ शामिल नहीं होना, हमें जीतना है और उस इनाम को हासिल करना है। दौड़ने वाले तो बहुत, परिणाम एक ही देश आता है। शायद वो इनाम आपका हो, शायद वो इनाम मेरा हो। हम इस दौड़ में सभी दौड़ रहे हैं ताकि इनाम को हासिल कर ले, और हम लोगों के सामने जीतने की ख्वाहिश ना करें, बल्कि हम उस सेहरे को हासिल करें जो कभी ना मुरझाएगा, उस ताज को जो यकीनी है, उस बादशाहत को जो यकीनी है, हम उसे हासिल करने के लिए इस दौड़ में शामिल हो जाए। लेकिन अब सवाल ये होगा कि हम कैसे जीतेंगे, हम कैसे इस दौड़ में शामिल होकर जीत सकते हैं। तो 106 बाब में लिखा है दुआ, रोजे, पाकीज़गी और ईमान की मजबूती के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये चीजें आपके पास है तो आप इस दौड़ में सिर्फ दौड़ेंगे नहीं, आप जीत भी जाएंगे और इनाम को हासिल भी कर लेंगे। पाकीज़गी के साथ, दुआ, रोजे और ईमान की मजबूती के साथ। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मैंने ईमान को महफूज रखा और मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। कितनी खूबसूरत बात कही कि मैंने ईमान को महफूज रखा, मजबूत रखा। हालांकि पौलुस रसूल पे कितनी मुसीबतें आई, तूफान, लड़ाई, झगड़े, कोड़े, बहुत कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया, और फिर वो कहते हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, अब मैं इनाम का हकदार हूँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। इब्रानियों 12 बाब में लिखा है उस दौड़ में सब्र
से दौड़ो, तुम भी ऐसे ही दौड़ो और इनाम जीत जाओ। सब्र से दौड़ो। पौलुस रसूल मेरे फेवरेट, वो दौड़े और उन्होंने इस दौड़ को पूरा किया, इस कुश्ती को पूरा किया और इनाम को जीत लिया। बड़ी मुसीबतें, बड़ी तकलीफें उन्होंने झेली और वो फरमाते कि मैं मसीह के दागों को अपने ऊपर लिए फिरता हूँ। इतना कुछ मैंने बर्दाश्त किया कि अब जब मसीह को सलीब पे लटकाया गया, वही दर्द, वही तकलीफ मैं महसूस करता हूँ। मैं इस दौड़ में दौड़ रहा हूँ ताकि इनाम को हासिल करें और वो चाहते हैं कि हम भी इनाम को हासिल करें। यीशु मसीह ने भी जिंदगी देने की दौड़ को बड़े खूबसूरत तरीके से खत्म किया और हमें जिंदगी दी, बल्कि हमेशा की जिंदगी। आमीन। इसलिए यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। मैं चाहता हूँ जो तेरा मुझे मिला है मेरे लोगों को भी मिले। मैं चाहता हूँ कि जिस खूबसूरत जगह पे मैं हूँ मेरे लोग भी हों। इस दौड़ में मैंने दौड़ के जीत लिया और मैं चाहता हूँ मेरे लोग भी, मेरी भेड़ें भी जीते और बादशाही के वारिस हैं। आमीन। और हमें जीतना है। आपने देखा कि कभी दौड़ने वाले दौड़ रहे हो और कोई पीछे रह जाए और उसे इनाम दे दिया जाए कि तुम जीत गए हो। कभी देखा आपने? किसी ने देखा तो हाथ खड़ा कर सकता है कि कोई दौड़ रहे हैं, काफी लोग दौड़ रहे, हजारों की तादाद में दौड़ रहे और एक पीछे रह गया, गिर गया और कोई आके जज से कहे नहीं नहीं तुम जीत गए हो, ये लो तुम इनाम की हकदार। कभी ऐसे देखा किसी ने? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो पीछे रह गया है वो कभी जीत नहीं सकता। जो आगे बढ़ गया और दौड़ रहा है वही जीत जाता है। पीछे देखने वाले कभी जीत नहीं सकते और जो पीछे देखते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। उसे कोई उठाने नहीं आता कि चल चल उठ तू भी भाग, तो कहेगा प्यार तो प्यार है, मैं तो बच्चा, मैं तो जीता। ऐसा ही है। और वो दौड़ेंगे और कहेंगे हम जीत जाते हैं, अच्छा मौका वो पीछे पड़ा है। और जो पीछे पड़ा है अगर वो पड़ा रहेगा तो वो हार जाएगा, लेकिन अगर वो उठ खड़ा हो और दौड़े तो वो जीत सकता है। हालेलुया। हमें भी ऐसे ही करना है। पीछे जो रह गया है उसे पीछे देखते ना रहे, बल्कि उठे और दौड़े और उस इनाम को हासिल करें। पौलुस रसूल फरमाते हैं फिलिप्पियों 3:13 में, जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे चीजों की तरफ, बड़ा निशान की तरफ दौड़ा हुआ चाहता हूं ताकि इनाम को हासिल कर। जो गिर गया है उससे उठने की जरूरत है और उस निशान को देखने की जरूरत है जहां पे पहुंचकर मैं इनाम का हकदार बन सकता हूं और दौड़ने की जरूरत है। पीछे जो रह गया उसे देखते रहेंगे तो आप हार जाएंगे। आगे दौड़ना है, बढ़ना है और इस दौड़ को खत्म करके जीतना है। दौड़ने वाले तो बहुत है, परिणाम एक ही ले जाता है। उस इनाम को हमने हासिल करना है। पौलुस रसूल फरमाते हैं ये गर्व नहीं कि मैं पा चुका या काबिल हो चुका, बल्कि उस चीज को पकड़ने के लिए दौड़ा, सब कुछ हासिल कर लिया पौलुस रसूल। फिर भी कह रहे मैं दौड़ा जाता हूँ ताकि काबिल हो जाऊं। अब उनके अंदर क्या ख्वाहिश है, किस दौड़ में वो भागे जा रहे? उन्हें ख्वाहिश है मसीह यीशु जैसा बनने की। मैं मसीह के दागों को अपने ऊपर लिए फिरता, वो मसीह जैसा बनना चाहते हैं, इसलिए वो इस दौड़ में दौड़े जाते हैं। पीछे जो रह गया उसे नहीं देखते बल्कि दौड़े जाते हैं। कहते हैं वर्थ ये नहीं कि मैं पा चुका, सारी चीजें हासिल कर ली, फिर भी मैं गुमान नहीं करता, घमंड नहीं करता कि मैं पा चुका, हासिल कर चुका। मैं फिर भी इस दौड़ में दौड़ा जाता हूं ताकि इनाम को हासिल कर लूं। और इनाम क्या है? यीशु मसीह जैसा बनना। पौलुस रसूल इस दौड़ में
दौड़े जाते कि मैं इनाम को हासिल कर लूं। और जो पीछे देखते रहते वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपने देखा है कि कोई दौड़ रहा है, वो पीछे देखे जा रहा है, तो पीछे होके वो दौड़ रहा है, तो क्या वो जीत जाएगा? नहीं, वो हार जाएगा, वो गिर जाएगा, क्योंकि वो पीछे देख रहा है ना, वो आगे नहीं देख रहा। पीछे देखते रहेंगे तो कभी नहीं जीतेंगे। आगे निशान की तरफ देख के दौड़े चले जाए और इनाम को हासिल करें। दौड़ने वाले बहुत ही, पर इनाम एक ही ले जाते हैं। मासी की चीजों को पीछे छोड़ के, जैसे पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मैं मासी की चीजों को पीछे छोड़ के आगे निशान की तरफ बढ़ा जाता हूँ, चले जाता हूँ, दौड़े जाता हूँ, ताकि उस निशान तक पहुंच सकूं और इनाम का हकदार है, इनाम को हासिल करूं। उस निशान को देख के हमें भी दौड़े चले जाना है ताकि हम इनाम को हासिल करें। और जो पीछे देखता रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पीछे आप देखते हैं, मेरी बीमारियां पिछले साल में, ये बीमारी थी, ये तकलीफ थी, ये परेशानी थी, ये दुख, ये परेशानियां, तो क्या आप आगे बढ़ेंगे? नहीं। मासी की चीजों को पीछे छोड़ना है और फिर आप आगे बढ़ते जाएं। जब पीछे सोचते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। जो पीछे देखता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ने के लिए आगे ही देखना पड़ेगा और फिर हमें बढ़ना पड़ेगा। हाँ, बीमारियों में गिरे हैं, परेशानियों में गिरे हैं, लेकिन यिर्मयाह 8 बाब कितना खूबसूरत लिखा है। क्या लोग गिरकर फिर नहीं उठते? क्या कोई बरगश्ता होकर वापस नहीं आता? लोग गिरते हैं लेकिन उठ खड़े होते और फिर दौड़ में शामिल हो जाते, क्योंकि उन्हें एक पैशन है, हमें जीतना है, हर सूरत में जीतना है। मैं गिर गया, मैं पीछे रह गया तो क्या, मैं तेज दौड़ूंगा। और जो तेज दौड़ते हैं, शायद जो आगे दौड़े वो उनसे भी आगे निकल जाते, क्योंकि उन्होंने कोशिश की कि मैं बड़ा ना रहूं, नहीं, अब मैं गिर गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हार गया। नहीं, जो गिर जाते क्या वो उठते नहीं है? वो उठते हैं, दौड़ते हैं। और कलाम में तो लिखा है कि 7 बार भी गिरता है तो फिर उठ खड़ा हो जाता है। हमें भी उठना है, दौड़ना है और दौड़ को मुकम्मल करना है ताकि हम इनाम के हकदार ठहरे। खुदा चाहते हैं कि हम दौड़े और सिर्फ दौड़े नहीं, कामयाब भी हो, इनाम को हासिल भी करें। पीछे जो रह गया उसे छोड़ दे, उसे भूल जाए कि पिछले साल क्या हुआ था, क्या जिंदगी थी। पिछले साल मैं गुनाह में था। अगर हम देखते रहे कि पिछले साल के गुनाह देख रहे हैं, पिछले साल की नाकामियां देख रहे, बीमारियां देख रहे, दुख को देख रहे, परेशानियों को देख रहे, तो आप कभी मेरे अजीजों आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए जो गुजर गया उसे छोड़ना पड़ेगा, जो गुजर गया उसे छोड़ के निशान को देके आगे दौड़ना है और जीतना है। सिर्फ दौड़ना नहीं, दौड़ को कंप्लीट करना है और जीतना है। दौड़ने वाले तो बहुत है, पर इनाम एक ही है और वो इनाम लेने वाले आप हैं। आपको वो इनाम देना है। जो पीछे देखते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। लूत की बीवी को देखें, वो पीछे देख रही थी, नमक का सुतून बन गई। क्या वो आगे बढ़ सकी? क्या वो शहर से निकल सकी? नहीं, क्योंकि वो पीछे देख रही थी। पीछे नहीं देखना, हमें आगे देखना है। और खुदा के फरिश्ता ने लूत से कहा, अपनी जान बचाने को भाग, पीछे ना मुड़ के देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना। और लूत ने ऐसे किया और फिर वो उस चीज से, उस दौड़ से वो जीत गया, उस हालात से वो जीत गया, उस परेशानी से वो जीत गया। मेरे अजीजों, हमें भी पीछे नहीं देखना, रुकना नहीं है। हमें चाहिए कि हम आगे बढ़ें। पिछले साल जो हुआ उसे भूल जाए और पिछले सालों में जो कुछ हुआ, चाहे आप 5 साल हो गए बीमार हैं, 10 साल हो गए बीमार हैं, 5 साल हो गए कर्जों में हैं, 10 साल हो गए परेशानियों में हैं, बीमारियों में हैं, सब भूल जाए और आगे दौड़े चले जाए।
क्योंकि खुदा आपकी सारी शर्मिंदगी को दूर करने को है, सारी परेशानी को दूर करने को है, क्योंकि आप जब दौड़ेंगे तो जीतेंगे, और अगर बैठे रहेंगे तो नहीं जीत सकते। दौड़ने वाले सब दौड़ते इनाम एक को मिल जाता है। हमें इस दौड़ में शामिल होना है और दौड़ना है ताकि हम इस इनाम को हासिल करें। ये साल आपके लिए कामयाबी का साल। पिछले साल भूल जाए, पिछले साल में बड़ी बीमार रही या बीमार रहा, पिछले साल मेरी अच्छी जॉब नहीं रही, पिछले साल मेरा कारोबार अच्छा नहीं चला, पिछले साल बड़ी